हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं अपना चैनल ऑल इज वेल। तो दोस्तों, यदि आप अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है चेन्नई तमिलनाडु में, तो इसमें यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन टू एम टेक, एम ई, एम प्लान, एम आर्क डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो दोस्तों, यदि इसकी जनरल स्ट्रक्चर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करें तो आप इसमें फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं। फुल टाइम प्रोग्राम 2 साल की होगी और पार्ट टाइम प्रोग्राम 3 साल की होगी, डेट इज़ 6 सेमेस्टर प्रोग्राम रहेगी पार्ट टाइम। तो दोस्तों, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यदि आपने बीटेक या बीई में 50% मार्क्स यदि आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 45% मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी। तो यदि आपके पास 45% मार्क्स है, आप यदि रिजर्व कैटेगरी में तो आप 45% मार्क्स, या फिर यदि आप जनरल कैटेगरी का तो आपके पास 50% मार्क्स होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, यदि आप गेट क्वालिफाइड हैं तो भी आप अन्ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप विदाउट गेट क्वालिफाइड हैं तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें गेट क्वालिफाइड और विदाउट गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यदि आप गेट कैटेगरी में आते हैं, गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है, तो 2018, 19 या फिर 20 गेट स्कोर कार्ड आपको साथ में होना चाहिए। तो यदि आपने गेट इंजीनियरिंग साइंस एक्सी या फिर लाइफ साइंस एक्सेल से दिया है तो दोस्तों आपको 70-30 का रेशियो वेटेज दिया जाएगा। जैसे कि आपका 70% गेट वेटेज का दिया जाएगा और 30% आपका होगा टेंसेट 2020 का वेटेज परसेंटाइल निकाला जाएगा, तो उस अनुसार से आपका एडमिशन लिया जाएगा। यदि आप गेट क्वालिफाइड नहीं है दोस्तों तो आप टेंसेट कैटेगरी में आते हैं, उसका आपको टेंसेट का अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और इसका एग्जामिनेशन के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, या फिर आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके इसके लिए मिनिमम 2 साल का आपको जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं अन्ना यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, यदि बात करें डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, फिर यदि आपने डिप्लोमा का रखा था डिप्लोमा के सर्टिफिकेट, फिर आपके पास ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर आप किसी कास्ट या रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट, फिर आप यदि गेट क्वालिफाइड है तो गेट क्वालिफाइड वैलिड गेट स्कोर का भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर आपने टेंसेट का हॉल टिकट आप अपने पास रखें यदि आपने टेंसेट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो दोस्तों ये सब आप देख सकते हैं। और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। तो इससे से आप डॉक्यूमेंट रेडी रखें, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, यदि इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इसकी 14 सितंबर 2020 लास्ट डेट रखी गई है। तो दोस्तों, यदि आपका इंटरेस्ट अन्ना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तो आप 14 सितंबर 2020 से पहले अप्लाई कर दें। तो दोस्तों, मैं बता दूं मे भी इसका डेट एक्सटेंड हो सकता है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन को देखते हुए इसका डेट एक्सटेंड भी हो सकता है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर विजिट कर लें। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो ये प्योरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आप अन्ना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फिलअप कर लेंगे, या फिर दिए गए यहाँ पे वेब पोर्टल है, यहाँ पे भी लिंक दिया गया, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर ले, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस ₹500 है फॉर जनरल कैटेगरी, EWS या फिर OBC कैटेगरी के लिए, और यदि आप SC ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी के हैं तो आपको ₹250 लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं मोर देन 1 कैटेगरी में, तो उसके लिए आपको एडिशनल फ़ीस देना पड़ेगा। जैसे कि अब यदि जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको ₹500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एडिशनल डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करने के लिए, या फिर आपको ₹250 यदि आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपको ₹250 एडिशनल पे करना पड़ेगा फॉर ईच एडिशनल कैटेगरी के लिए। ये प्योरली ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो आप ये ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, यदि आप लोग एमटेक या एमई प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो इसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक एक करके सब डिपार्टमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आप बीटेक या बीई के हैं, सिविल इंजीनियरिंग या फिर सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक बीई कर रखा है तो आप एमटेक या एमई कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर मेथड एंड एप्लीकेशन इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, या सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप अन्ना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें मोर देन 50 डिपार्टमेंट है, हर एक ब्रांच वाइज, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC, EEE, केमिकल, मैकेनिकल, तो हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, या बीटेक अपने एनर्जी, या फिर बीटेक अपने मैकेनिकल से कर रखा है, या इलेक्ट्रिकल या एग्रीकल्चर या फिर सिविल से कर रखा है, तो आप मास्टर्स प्रोग्राम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में के लिए।
यदि आपका इंटरेस्ट है मास्टर्स इन इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में करने का, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक भी इन सिविल, केमिकल, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल, मैकेनिकल, एनर्जी, एग्रीकल्चर या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो यदि आपका इंटरेस्ट है मास्टर्स इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट करने के लिए, तो आपके पास सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके भी, आपके पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इस तरह की डिग्री बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करके भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आपने अपना बीटेक या बीई सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपने किया है, तो आप मास्टर्स प्रोग्राम जैसे कि हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट या फिर रिमोट सेंसिंग एंड जियोमैटिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो यदि आपने बीटेक बी एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, एरोस्पेस या फिर मेगाट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन या फिर रोबोटिक्स ऑटोमेशन या फिर एरोस्पेस में आपने कर रखा है, तो आप मास्टर्स प्रोग्राम इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, एविएशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट है। तो यदि आपने अपना बीटेक या बी मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग, माइनिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, CIM या मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर मेटालर्जी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मेगाट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, तो इस तरह से आपने मैकेनिकल के सब ब्रांचेस से किया है, तो आप मास्टर्स प्रोग्राम ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, गायरोजेनिक इंजीनियरिंग या फिर CIM कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम कैड, कैम, इंजीनियरिंग डिज़ाइन या फिर मास्टर्स प्रोग्राम एनर्जी इंजीनियरिंग में भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE, एनर्जी इंजीनियरिंग, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, इस तरह की आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। मास्टर्स प्रोग्राम इन हीट पावर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल मेटलर्जी में आप कर सकते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरनल कंबशन इंजीनियरिंग, IC इंजीनियरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग, मेगाट्रॉनिक्स से भी आप कर सकते हैं यदि आप मैकेनिकल के हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग या फिर मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप मैन्युफैक्चर सिस्टम एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ME इन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, MTech क्वालिटी इंजीनियरिंग या फिर MTech क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए है। फिर बात करते हैं हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग के लिए। आप यदि मैकेनिकल के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर MTech रिन्यूएबल एनर्जी में आप अप्लाई कर सकते हैं यदि मैकेनिकल और एनर्जी फील्ड के यदि आप हैं तो, या फिर और भी डिपार्टमेंट्स आप चेक कर सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मास्टर्स इन इंजीनियरिंग आप सोलर एनर्जी में या फिर थर्मल इंजीनियरिंग में या फिर वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साइड बाय साइड आप दी गई है, तो आप वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। और बात करते हैं आप थर्मल इंजीनियरिंग में, फिर आप वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीटेक या BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EEE, EE या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में कर रखा है, तो आप इन सब ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर्स कंट्रोल सिस्टम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड एम्बेडेड कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, इलेक्ट्रिकल मशीन, वोल्टेज एंड इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एंड ड्राइव, पावर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के हैं तो। मास्टर्स इन एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड एंड रियल टाइम सिस्टम या फिर मास्टर्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साइड बाय साइड दी गई, तो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। तो हर एक ब्रांच के लिए जैसे कि IT, CS, EEE, ECE, मैकेनिकल, सिविल, मोर देन 50 डिपार्टमेंट है, तो आप एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। मैं वीडियो को ऑन कर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा यदि मैं हर एक ब्रांच के लिए बताऊँगा तो आप वीडियो आप चेक कर सकते हैं। या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, अन्ना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करते हुए ज़्यादा से लोग को शेयर करें जिन्हें उनको जरूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहता हूँ, तो आप इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल बटन में हिट कर ले, जिससे आपको इंस्टेंट अपडेट मिलती रहेगी रिगार्डिंग। और मेरा आप लोग को गाइडेंस करते रहूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे आप दिया गया इंस्टाग्राम ID आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर ले, वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर ले, वहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। और भी डिटेल्स में यदि क्वेरी है तो वहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से ही देख सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से। ऑल इज़ वेल।